हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आप लोगों के साथ मिलके नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या है, नंबर लाइन पे नंबर कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, या डेसिमल नंबर्स हो या फिर प्रोसेस ऑफ मैग्निफिकेशन हो, ये सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट में कैसे सीखी जाएं और जो बहुत लॉन्ग टर्म तक हमें याद रहे। ये वीडियो देखने के बाद नंबर लाइन का हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देख लेते। नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन कैसे, इस नंबर लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज नंबर लाइन। देखिए, नंबर लाइन क्या होती है। एक लाइन होती है जिसपे तमाम नंबरों को आप रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स। जैसे कि बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ पर एक लाइन लेता हूँ, इस तरीके से मैं एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये समझिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। इस लाइन का हम लोग सेंटर यहाँ ले रहे हैं। एक लाइन, एक सीधी सी जिसके 2 पॉइंट्स हों, उसको कनेक्ट आपस में लाइन हो गई, और मान लेते हैं इसका सेंटर ये है 0। नंबर लाइन सीख रहे हैं, बहुत ध्यान के साथ सीखिएगा व्हाट इज नंबर लाइन। अब आप लोग बेहतर जानते होंगे, यहाँ से आपका जब ये सेंटर है, यहाँ से 2 डायरेक्शन डिवाइड हो जाती हैं, 2 जगहें। एक डायरेक्शन आपकी ये हो जाती है और एक डायरेक्शन आपकी ये हो जाती है यहाँ से। अब यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए मैं इस तरीके से इस बोर्ड पर खड़ा हूँ, इस तरीके से, आप भी इसी तरीके से मानिएगा। ये आपका राइट हैंड है और ये आपका लेफ्ट हैंड है। तो इस सेंटर से बात कर रहे हैं, इस सेंटर से इस तरीके से देखिएगा। इस तरीके से देखने के बाद अगर आप राइट साइड में को चलते हैं तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि जितने भी नंबर राइट साइड में लिखेंगे वो पॉजिटिव नंबर होंगे, यानी कि धनात्मक संख्याएं होंगी। ये ध्यान रखें। अगर आप लेफ्ट हैंड वाली साइड में भी चलना शुरू कर रहे हैं तो याद रखिएगा, जितने भी नंबर लेफ्ट में लिखेंगे, उल्टी डायरेक्शन में लेफ्ट वाली साइड में लिखेंगे, तो ये सारे नंबर निगेटिव होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ से कुछ हम लोग यहाँ पार्ट्सों में इसको डिवाइड कर रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे ऑन। इस तरह मैंने बताया कि पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं। इसी तरीके से बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर आ जाता है आपका माइनस के नंबर, मैंने बता रखा है, -2, -3 और -4। ये नंबर लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। सबसे पहले तो ये अभी बेसिक हमारी नंबर लाइन ड्रॉ हुई है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन कैसे ड्रॉ हो रही है। अब नॉर्मल नंबर तो हर कोई रिप्रेजेंट कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 या फिर 5/2, ये तमाम चीज़ें। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि जो नंबर जैसे कि 5/2 हो गया, या फिर आपका 9/3 हो गया, या फिर 9/2 हो गया आपका, या फिर कोई भी नंबर है जो कि नॉन होल नंबर है, होल नंबर ही नहीं है, डेसिमल नंबर। यहाँ से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि डेसिमल नंबर जो होते हैं उनको आप एक नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेसिमल नंबर अगर आपको रिप्रेजेंट करना आते हैं तब आप समझ लेंगे आपको नंबर लाइन का पूरा प्रोसेस मालूम हो चला। ठीक है, ये समझिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान करके चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, प्रोसेस ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ये मैं आप लोगों को बता दूँ, प्रोसेस ये बड़े बड़े कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है और क्लास 9th में भी ये पूछा जाता है। प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे पढ़ाई अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्टों पर कमांड बनाना चाह रहे हैं, तो प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन सीखिएगा। ये नंबर लाइन से ही निकल करके आता है। ये अगर आप सीख लेंगे तो समझ लें ये आप सीख लेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है और जिसमें ये पूछा गया है, रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन अ नंबर लाइन। क्वेश्चन पे दे रखा, मान लेते हैं कि 2.66, या मान लेते हैं 3.7 या 3 कुछ भी समथिंग। मान लेते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन हमने लिया, हमसे ये पूछा गया है कि 2.66 को आप एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिएगा। तब आप समझिएगा कि 2.66 को एक नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम बहुत ज़्यादा डीप से शुरू करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं और आगे बढ़ते चले जाएंगे हाई लेवल की तरफ। तो आप लोग बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। हमारे पास है 2.66, इसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। सबसे पहले नॉर्मली एक लाइन ड्रॉ कर लें इस तरीके से, मैंने बताया सेंटर ले लें,
0, उसके बाद ये आ गया आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इसी तरीके से आपका माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इसी तरीके से बढ़ते हुए माइनस का 4, इसी तरीके से बढ़ता हुआ माइनस का 5 और आपकी लाइन यहाँ बंद है। ये आपका सेंटर है। आपने क्वेश्चन आपको क्या मिल रखा है कि 2.66 को आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। डेसिमल नंबर सीख रहे हैं कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमलों को मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को। इसी से क्वेश्चन आपका बन जाता है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो समझिएगा, आपके पास क्वेश्चन में है 2.66 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, तो आपको एक बेहतर तरीके से एक समझ होगी, एक कॉन्सेप्ट आपके डेवलप हो गया होगा माइंड के अंदर कि भाई 2.66 इस नंबर लाइन पे मौजूद है और जो कि 2 से 3 के बीच में मौजूद होगा। क्योंकि 2, देखिए ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये समझिएगा, जैसे कि मैं 2.66 कहां ढूंढूंगा, 2 और 3 के बीच में मुझे यहां 2.66 मिलेगा, तो इसका मैं क्या कर दूंगा, यहां से मैग्निफिकेशन करूंगा। आ रही बात समझ, क्या करना है मुझे, इसका मैग्निफिकेशन करना है। इसका मैग्निफिकेशन कैसे होता है ध्यान से देखिएगा। अब मैं सिर्फ इतना पार्ट 2 और 3 का पार्ट जो है मैग्नीफाई करने जा रहा हूं। जो आप लोगों को सीखना है कि 2 और 3 का पार्ट जो है मैग्नीफाई कैसे होता है। इस नंबर लाइन को भूल जाइएगा, अब सिर्फ आप मैग्निफिकेशन करेंगे 2.66 के लिए 2 और 3 का मैग्निफिकेशन करने जा रहे हैं। ये आपका सेंटर है। इसी तरीके से नेगेटिव नंबर भी होंगे, जैसे कि मैंने बताया नॉर्मल लाइन होती है। तो मान लेते हैं ये आपका लाइन का 2 है और ये आपका लाइन का 3 है। हम सिर्फ इतने पार्ट का मैग्निफिकेशन कर रहे हैं। ये सेंटर वगैरह अभी मैंने सब कुछ हटा रखा है, सिर्फ आपकी लाइन का मैंने वो पार्ट निकाला है बीच में से 2 और 3। इसको मैग्नीफाई जूम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इसको जूम कैसे करेंगे, देखिए ये भी 2 और 3 के बीच में भी अपने आप में छोटे छोटे पॉइंटों में 10 छोटे छोटे स्मॉल पॉइंट्स में ये लाइन डिवाइड होगी, जैसे कि 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, बढ़ते हैं आगे इसी तरीके से 2.7, 2.8, 2.9 और देन 3। इसी तरीके से आपने जो मैग्निफिकेशन किया है 2 और 3 के बीच में, जब आपने मैग्निफिकेशन किया तो आपको नंबर मिल गए हैं। मैग्निफिकेशन के बाद 2.1, 2.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, इसी तरीके से मैग्निफिकेशन हो गया। अब हमें कहाँ जाना है, अपने क्वेश्चन की तरफ। हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रिप्रेजेंट 2.66 ऑन अ नंबर लाइन या फिर मैग्नीफाई 2.66 ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे मैग्नीफाई करके दिखाओ। तो मैग्निफिकेशन के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहली लाइन तो आप इसी तरीके से ड्रॉ करोगे। इसकी सेकंड प्रोसेस, ये सेकंड स्टेप आ गया, इसका मैग्निफिकेशन हो चुका है स्टेप 2, लेकिन अभी भी कंप्लीट आंसर नहीं है। अभी आप मैग्निफिकेशन के दौर से गुजर रहे हैं, बीच में है अभी, क्योंकि अभी आपके पास 2.66 इसमें कहीं पर मौजूद नहीं है। तो अब देखिएगा आगे कैसे बढ़ते हैं और मैग्निफिकेशन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहां से हवाला देंगे इसका। देखिए 2.6 तो आपको मिल गया यहां पर, लेकिन हमें जरूरत क्या है 2.66 की। तो ये नंबर कहां मिलेगा, 2.6 और 2.7 के बीच में हमारे पास एक चीज दिमाग में आने लग गई है कि भाई जो भी नंबर हमसे पूछा जा रहा है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, वो नंबर 2.6 और 2.7 के बीच में ही कहीं ना कहीं पर है। तो अब थोड़ा सा मैग्निफिकेशन को आगे बढ़ाएंगे। मैग्निफिकेशन को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीखते हैं। देखिए मैं एक इतना पार्ट को मैग्नीफाई करूंगा, ये 2.6 और 2.7 को मैग्नीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिएगा 2.6 और 2.7 का मैग्निफिकेशन कैसे होगा। ये हमने लाइन ले ली है, इसी तरीके से हमने यहां पर लिख दिया है 2.6, ठीक है। इसी तरीके से हमने इस वाले छोर पर लिख दिया है 2.7, इसी तरीके से यहां पर। अब हम इतने पार्ट को मैग्नीफाई कर रहे हैं, इसको हम जूम कर रहे हैं। तो देखिए इस पार्ट को कैसे मैग्निफिकेशन के दौर से गुजारेंगे। तो देखिएगा 2.6 के बाद क्या आता होगा, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो 2.66, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो 2.67, आगे बढ़ते हुए 2.68, इसी तरीके से 2.69 और इसी तरीके से 2.7। 2.6 और 2.7 को जब हमने मैग्निफिकेशन को कराया है इसका, तो हमें ये मैग्निफिकेशन मिल गया है। अभी हम क्वेश्चन में जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो है 2.66 और इसमें अगर हम देखें तो हमें मिल चुका है
2.66, ठीक है, ये देख लें आपको, ये यहाँ पर आप लोगों को मिल गया है 2.66, ये मैग्निफिकेशन इसका आप लोगों को मिल गया। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है 2.66 आपको यहाँ मिल गया है। इसी तरीके से अगर ये यहाँ पर हमें दे रखा होता कि और भी नंबर आगे को कुछ करने के लिए होता तो नंबर इसी तरीके से सारे मैग्नीफाई होते आपके। तो ये जो आपका है ये है आपका 2.66 इस तरीके से। इसको और भी मैग्निफिकेशन के दौर से गुजारा जा सकता है, अगर आप चाहें तो इसका और मैग्निफिकेशन भी कर सकते हैं। एक पॉइंट पे क्या लिखेंगे 2.66 और एक पॉइंट पे क्या करेंगे 2.67। तो इसके बाद भी आपका क्या रहा होगा 2.661, 2.662, इसी तरीके से मैं आगे लिखूं 2.663, ऐसे तरह मैग्निफिकेशन ये चलता रहेगा। तो आपका पहला स्टेप होता है ये आपका स्टेप 1 है, और इसी तरीके से ये आपका स्टेप 2 है, ये दूसरी मैग्निफिकेशन की लाइन आ गई, इसी तरीके से थर्ड लाइन में आपको मिल गया। ओवरऑल जो आप रिजल्ट दिखाएंगे मैग्निफिकेशन के बाद भी, या फिर आपसे सिंपल पूछा गया रिप्रेजेंट 2.66 ऑन अ नंबर लाइन, तब आप दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से। ये मैं यहां से रफ कर रहा हूं, आप लोगों को समझ में आया होगा। नॉर्मली अगर दिखाया गया होगा तो फिर आप देख समझ लें, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, हमारे पास लाइन नॉर्मली होगी, यहाँ से सेंटर होगा इसका, और ये आपका रहा होगा 1, ये आपका रहा होगा 2, ये आपका रहा होगा 3, 4, 5 एंड देन 6 एंड देन 7। इसी तरीके से इधर माइनस वाली साइड -1, -2, -3, -4 एंड देन सो ऑन, इसी तरीके से होगा लाइन। आपका सेंटर मैंने ले लिया, आपकी लाइन आगे बढ़ रही है। 2.66 के दौर से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 6 और 7 के बीच में अगर हम बीच में लाइन खींचेंगे तो कितना होगा 2.65। तो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आप लोग इसको ऊपर की तरफ को लाइन कर देंगे, और यहाँ पर हम फाइनली बोल सकते हैं दावे के साथ कि भाई ये जो है 2.66 का यहाँ पर इंडिकेशन हो चुका है इस नंबर लाइन पे। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। मैंने मैग्निफिकेशन बता दिया आप लोगों को, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन पूछा जाता है कि भाई मैग्निफिकेशन करके दिखाओ नंबर लाइन पे, नंबरों का मैग्निफिकेशन कैसे होता है, या फिर नंबर लाइन क्या होती है, या फिर नंबर लाइन पे नंबरों को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, व्हाट इज नंबर लाइन, नंबर लाइन पे माइनस वाले नंबर किधर होते हैं या पॉजिटिव वाले नंबर किधर होते हैं, या फिर कैसे कौन सा नंबर रिप्रेजेंट होता है, सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। मैंने अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। कोई डाउट है कमेंट करके पूछिएगा, बाकी अपने दोस्तों में और कुछ ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी इस वीडियो के जरिए फायदा उठा सके और बच्चों को भी इस वीडियो के जरिए शिक्षा मिल सके। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।